हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार मेरे इस चैनल पे स्वागत है। यदि आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। और आज हम समझेंगे जब भी हम कोई ज़मीन, फ्लैट खरीदने से पहले कुछ बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को प्रॉपर्टी खरीदते समय हमें किन बातों का मेन ध्यान रखना चाहिए, तो आज हम उनको समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि भारत में कई बार देखा गया है कि लोग प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ज़रूरी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। बाद में फिर उन्हें नुकसान या झेलना पड़ता है। तो काफ़ी गंभीर गलतियाँ भी हम लोग कर देते हैं घर खरीदते समय। तो अपने बचाव के लिए आपका घर का सपना सिर्फ सुरक्षित रहेगा, बल्कि अगर हम लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो हम लोग के लिए ठीक रहेगा। सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि बिना पढ़े एग्रीमेंट पर साइन कर देना। बड़े बिना, चाहे हम फ्लैट खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, तो हम बिना पढ़े एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं। बिल्डर जो एग्रीमेंट देता है उस पर आँख मूंद कर हम साइन कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार उनकी शर्तें ऐसी होती हैं जो एक तरफ़ा होती हैं, जैसे कि बिल्डर किसी भी समय अलॉटमेंट कैंसिल कर सकता है, डिज़ाइन बदल सकता है या देरी होने पर कोई पेनल्टी देनी होगी। अगर बिना समझे उस वक्त दस्तखत किए कर दिए हैं तो फिर रेरा या कोर्ट आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग डॉक्यूमेंट को पढ़ें, समझें, और डिटेल में हम लोग किसी की कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात दूसरा होता है, हम लोग बिल्डर के कहने पे कई बार बुकिंग अमाउंट का टोकन मनी कैश में दे देते हैं ताकि डिस्काउंट मिल जाए या बिल में कम दिखाया जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारी पड़ जाता है। अगर किसी भी कारण प्रॉपर्टी डील कैंसिल हो जाती है तो आपने जो कैश दिया था उस पैसे को साबित करना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में रेरा और ना ही कोर्ट आपकी मदद कर पाते हैं। इसलिए डिजिटल पेमेंट, चेक, बैंक ट्रांसफ़र का ही सहारा लें। तीसरा है समय पर पेमेंट ना करना। अगर होम लोन घर खरीदना है तो एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। अगर आपके समय पर ईएमआई नहीं चुकाई जाती तो बिल्डर को पेमेंट में देरी की आगे चलकर दिक्कतें भुगतनी पड़ती हैं, और बिल्डर अपनी देरी के लिए आपको ज़िम्मेदार ठहरा सकता है और कोर्ट में मुआवजे की मांग करने के लिए आपकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। यानी इन सब चीज़ों, पजेशन की तारीख में जल्दबाजी स्वीकार करना, शिकायत में देरी करना, और लास्ट में है आकर्षक स्कीम्स जो कुछ दिखाते हैं, हम उन पे भरोसा कर लेते हैं कि ईएमआई, रेंट गारंटी, बिना ब्याज के लोन, इसका स्कीम्स जो लुभावनी लालच देने के चक्कर में वो सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक होती है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, सोचें, समझें और फिर प्रॉपर्टी बाय करें। थैंक यू सो मच।